हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस क्लास में हम इंग्लिश के कुछ बेसिक वर्ड्स मीनिंग की प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही उस वर्ड मीनिंग के साथ हम उससे सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं हम ये भी जानेंगे। तो आज का हमारा जो वर्ड है वो है दिस। दिस का मतलब होता है यह या फिर ये। आज हम इस वीडियो में दिस से रिलेटेड सभी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, वो भी अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, अगर मैंने बोला यह एक किताब है, यह एक किताब है, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ बुक, यह एक किताब है। अब मैंने बोला यह तुम्हारा घर है, दिस इज़ योर होम, दिस इज़ योर होम, यानी यह तुम्हारा घर है। नेक्स्ट सेंटेंस है यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। अब मैंने बोला आप इसे क्या कहते हैं, आप इसे क्या कहते हैं, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे वॉट डू यू कॉल दिस, वॉट डू यू कॉल दिस, यानी आप इसे क्या कहते हैं, वॉट डू यू कॉल दिस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है यह बात है, यह बात है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे दिस इज इट, दिस इज इट, यानी यह बात है, दिस इज इट, दिस इज इट। नेक्स्ट सेंटेंस है यह क्या है, यह क्या है, वॉट इज दिस, वॉट इज दिस, यानी वॉट्स दिस, यानी यह क्या है, वॉट्स दिस, यह बात है, दिस इज इट। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इज दिस लव, इज दिस लव, क्या यही प्यार है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मैंने बोला यह किसका है, यह किसका है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे हुज इज दिस, हुज यानी किसका, इज दिस यह है, यह किसका है, हुज इज दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैं इसे खा सकता हूँ, क्या मैं इसे खा सकता हूँ, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे कैन आई ईट दिस, कैन आई ईट दिस, क्या मैं इसे खा सकता हूँ, कैन आई ईट दिस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। मैंने बोला क्या यह फ्रेंच है, क्या यह फ्रेंच है, इज दिस फ्रेंच, इज दिस फ्रेंच, क्या यह फ्रेंच है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मैंने बोला इसको सुनो, इसको सुनो, लिसन टू दिस, लिसन टू दिस, इसको सुनो, लिसन टू दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है यह मेरी कार है, यह मेरी कार है, इसे हम कहेंगे दिस इज़ माई कार, दिस इज़ माई कार, यानी यह मेरी कार है। नेक्स्ट सेंटेंस है इसे किसने तोड़ा, इसे किसने तोड़ा, हु ब्रोक दिस, हु ब्रोक दिस, यह किसने तोड़ा, या फिर इसे किसने तोड़ा, हु ब्रोक दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है यह उचित नहीं है, यह उचित नहीं है, दिस इजंट फेयर, दिस इजंट फेयर, यानी यह उचित नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। यह किताब पुरानी है, यह किताब पुरानी है, दिस बुक इज ओल्ड, दिस बुक इज ओल्ड, यानी यह किताब पुरानी है, दिस बुक इज ओल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है इसका स्वाद अच्छा है, इसका स्वाद, स्वाद को इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट, दिस टेस्ट गुड, दिस टेस्ट गुड, इसका स्वाद अच्छा है। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे यह पसंद नहीं है, मुझे यह पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, मुझे यह पसंद नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने यह किताब लिखी, मैंने यह किताब लिखी, आई रोट दिस बुक, आई रोट दिस बुक, यानी मैंने यह किताब लिखी, आई रोट दिस बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या यह आपकी बाइक है, क्या यह आपकी बाइक है, इज दिस योर बाइक, इज दिस योर बाइक, क्या यह आपकी बाइक है, आई रोट दिस बुक, मैंने यह किताब लिखी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। मैंने बोला यह सेब खराब है, यह सेब खराब है, दिस एप्पल इज़ बैड, दिस एप्पल इज़ बैड, यानी यह सेब खराब है, दिस एप्पल इज़ बैड। नेक्स्ट सेंटेंस है यह पुस्तक मेरी है, दिस पुस्तक इज़ माइन, माइन का मतलब होता है मेरा या फिर मेरी, दिस बुक इज़ माइन, यह पुस्तक मेरी है। नेक्स्ट सेंटेंस है यह स्वादिष्ट है, यह स्वादिष्ट है, दिस इज डिलीशियस, दिस इज डिलीशियस, यह स्वादिष्ट है, दिस इज डिलीशियस। नेक्स्ट सेंटेंस है यह मेरा चचेरा भाई है,
यह मेरा चचेरा भाई है। दिस इज़ माई कज़िन, दिस इज़ माई कज़िन, यह मेरा चचेरा भाई है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या यह पुस्तक तुम्हारी है? क्या यह पुस्तक तुम्हारी है? इज़ दिस बुक योर्स? इज़ दिस बुक योर्स, यानी क्या यह पुस्तक तुम्हारी है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। मैंने बोला यह किताब भारी है। भारी को इंग्लिश में कहते हैं हैवी। दिस बुक इज़ हैवी, दिस बुक इज़ हैवी, यह किताब भारी है। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह किताब आपकी है। हमने किसी को कहा कि यह किताब आपकी है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे दिस बुक इज़ योर्स, दिस बुक इज़ योर्स, यह किताब आपकी है। यह एक अस्पताल है, इसे हम कहेंगे दिस इज़ अ हॉस्पिटल, दिस इज़ अ हॉस्पिटल, यह एक अस्पताल है, दिस इज़ अ हॉस्पिटल। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं बस इतना ही जानता हूँ। मैं बस इतना ही जानता हूँ। दिस इज़ ऑल आई नो, दिस इज़ ऑल आई नो, मैं बस इतना ही जानता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह मैरी का कुत्ता है। यह मैरी का कुत्ता है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ मैरीज डॉग। मैरीज यानी मैरी का, दिस इज़ मैरीज डॉग, यह है मैरी का कुत्ता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। यह मेरी साइकिल है। यह मेरी साइकिल है। दिस इज़ माई बाइसिकल, दिस इज़ माई बाइसिकल, यह मेरी साइकिल है। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह मेरा भाई है। यह मेरा भाई है। दिस इज़ माई ब्रदर, दिस इज़ माई ब्रदर, यह मेरा भाई है, दिस इज़ माई ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह आश्चर्य की बात है। दिस इज़ सरप्राइजिंग, दिस इज़ सरप्राइजिंग, यह आश्चर्य की बात है। दिस इज़ सरप्राइजिंग, दिस इज़ सरप्राइजिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये कहानी सच्ची है। ये कहानी सच्ची है। दिस स्टोरी इज़ ट्रू, दिस स्टोरी इज़ ट्रू, ये कहानी सच्ची है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं? क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं? कैन यू आंसर दिस? कैन यू आंसर दिस? क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर मैंने बोला इस पर मत चढ़ो, इस पर मत चढ़ो, डोंट क्लाइंब ऑन दिस, डोंट क्लाइंब ऑन दिस, इस पर मत चढ़ो। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह तस्वीर बहुत प्यारी है। यह तस्वीर बहुत प्यारी है। आई लव दिस पिक्चर, आई लव दिस पिक्चर, यह तस्वीर बहुत प्यारी है। आई लव दिस पिक्चर। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह सेब मीठा है। दिस एप्पल इज स्वीट, दिस एप्पल इज स्वीट, यह सेब मीठा है। दिस एप्पल इज स्वीट। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह पक्षी उड़ नहीं सकता। यह पक्षी उड़ नहीं सकता। दिस बर्ड कांट फ्लाई, दिस बर्ड कांट फ्लाई, यह पक्षी उड़ नहीं सकता। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। यह डेस्क टूटा हुआ है। यह डेस्क टूटा हुआ है। दिस डेस्क इज ब्रोकन, दिस डेस्क इज ब्रोकन, यह डेस्क टूटा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह एक पुरानी किताब है। दिस इज़ एन ओल्ड बुक, दिस इज़ एन ओल्ड बुक, यह एक पुरानी किताब है। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह मेरी बेटी है। यह मेरी बेटी है। दिस इज़ माई डॉटर, दिस इज़ माई डॉटर, यह मेरी बेटी है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे इसकी ही आवश्यकता थी। मुझे इसकी ही आवश्यकता थी। दिस इज़ वॉट आई नीड, दिस इज़ वॉट आई नीड, यानी मुझे इसकी ही आवश्यकता थी, या यही वो है जिसकी मुझे ज़रूरत थी। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसी सब की मेरी इच्छा थी। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट, दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट, यानी इसी सब की मेरी इच्छा थी। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह बिक्री के लिए नहीं है। यह बिक्री के लिए नहीं है। दिस इज़न्ट फॉर सेल, दिस इज़न्ट फॉर सेल, यह बिक्री के लिए नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं है। दिस मेक नो सेंस, दिस मेक नो सेंस, इसका कोई मतलब नहीं है। दिस मेक नो सेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? वॉट डज दिस मीन, वॉट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है? वॉट डज दिस मीन। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर हमने बोला ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे वाई डिड दिस हैपन, वाई डिड दिस हैपन, यानी ऐसा क्यों हुआ, वाई डिड दिस हैपन। नेक्स्ट सेंटेंस है, इस गर्मी का आनंद लें, इस गर्मी का आनंद लें। हैव फन दिस समर, हैव फन दिस समर।
नेक्स्ट सेंटेंस है यह घड़ी टूट गई है। यह घड़ी टूट गई है। दिस क्लॉक इज़ ब्रोकन। दिस क्लॉक इज़ ब्रोकन। यह घड़ी टूट गई है। नेक्स्ट सेंटेंस है यह एक आपातकालीन स्थिति है। यह एक आपातकालीन स्थिति है। दिस इज़ एन एमरजेंसी। दिस इज़ एन एमरजेंसी। यह एक आपातकालीन स्थिति है। दिस इज़ एन एमरजेंसी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर मैंने बोला कि इस तरह मैंने इसे बनाया, इस तरह मैंने इसे बनाया, दिस इज़ हाउ आई मेड इट। दिस इज़ हाउ आई मेड इट। नेक्स्ट सेंटेंस है यह ड्रेस कितने की है। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।